है। कार्यकर्ताओं का भी यह राय है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो अनदेखी किया गया लोकसभा चुनाव में, वह अनदेखी का भी घूंट हम लोगों ने पी लिया। लेकिन जो विधानसभा का उपचुनाव है या 2025 का विधानसभा चुनाव है, 2025 के भी विधानसभा के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। बैठक हुई है, हम लोग तरारी पर भी तैयारी शुरू कर दिए हैं। पार्टी का जो क्लियर स्टैंड है वो क्या है? तरारी विधानसभा सीट एनडीए कोटे से लड़ेंगे या हर हाल में तरारी विधानसभा सीट लड़ेंगे, बात बने न बने? देख, चारों सीट एनडीए गठबंधन जीते ही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हमारे नेता वार्ता कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे जब पुनः पार्टी की बैठक होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, आगे क्या बात बनती है, क्या बिगड़ती है, उस पर आगे निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तरारी की विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, इन 4 विधानसभा सीटों के जो विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं। तो जाहिर है इन सीटों पर चुनाव होगा और चुनाव आयोग कभी भी तारीखों की घोषणा कर सकता है। बाकी 3 सीटों के मुकाबले तरारी विधानसभा सीट को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है और इस गर्माहट को बढ़ाया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने। तरारी सीट पर एनडीए कोटे से वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए कोटे से हमारी पार्टी के उम्मीदवार सुनील पांडे तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो पहले भी विधायक रहे हैं और वो जब चुनाव हारे तो दूसरे नंबर पर आए 2020 के विधानसभा चुनाव में। आज फिर एक बैठक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से बुलाई गई थी। पार्टी के कई नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया है और अपनी दावेदारी को बरकरार रखा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। अग्रवाल साहब, नहीं मानने को तैयार हैं आप लोग? दावेदारी बरकरार है? नहीं, दावेदारी हमारी जो है, हमारे दावेदारी स्वाभाविक है और हमारे दावेदारी इसलिए हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि एनडीए गठबंधन चारों की चारों सीट उपचुनाव का विधानसभा का जीते। और तरारी विधानसभा से आप जान लीजिए 4 बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सुनील पांडे जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। 4 बार वहां की जनता ने उनको विधायक बना के विधानसभा में भेजा। 4 बार वहां से वो विधायक निर्वाचित हुए 2000 से ही लगातार निरंतर। उसके बाद 2015 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गीता पांडे जी को चुनाव लड़ाया और मात्र 232 वोट से, लोक जनशक्ति पार्टी की ही उम्मीदवार थी उस समय, लोक जनशक्ति पार्टी ही था, और 232 वोट से वो चुनाव हारी थी। 2020 में भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी सुनील पांडे जी वहां से चुनाव लड़े और 63,000 वोट आया। 63,000 वोट आया और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए सबसे मजबूत उम्मीदवार कोई है जो तरारी विधानसभा जीत सकता है और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन चारों की चारों सीट जीते। इसलिए हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने, हमारे पार्टी ने, हमारे दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने, सारे लोगों ने यह मांग किया है या आग्रह किया है कि तरारी सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में दी जाए। तो बीजेपी नेतृत्व से बात हुई है, बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई है इसको लेकर? निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, 31 जुलाई को आपने देखा कि पार्टी की बहुत बड़ी बैठक यहाँ हुई और बैठक में पूरे सूबे बिहार से भारी संख्या में पार्टी के नेता और दलित सेना के नेता पहुंचे थे और बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि तरारी विधानसभा में पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक सुनील पांडे जी होंगे और यह प्रस्ताव पास किया गया और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया कि एनडीए गठबंधन के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, बिहार भाजपा के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जो पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री नीतीश कुमार जी, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय कुमार झा जी, और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के जो आदरणीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, सारे लोगों से बात करने के लिए
राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस राव को अधिकृत किया गया है। वह वार्ता कर रहे हैं, वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता चल रही है और हमको हमारे पार्टी के नेता को, कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को विश्वास है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में तरारी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नहीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो ट्रीटमेंट मिला बीजेपी की तरफ से आप लोगों को, एक भी सीट के लायक नहीं समझा गया या एक भी सीट नहीं दी गई, ऐसे हम कहेंगे। उसके बाद बहुत कॉमन परसेप्शन है आपकी पार्टी को लेकर कि आपने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है, और फिर जब 4 लोकसभा की सीटें नहीं मिली फिर भी आप एनडीए के साथ हैं, तो तरारी भी नहीं मिलेगा तो क्या एनडीए के साथ रहेंगे? नहीं, हमने किसी के आगे सरेंडर नहीं किया है। देश की जनभावना के आगे हमारे पार्टी और हमारे नेता ने सरेंडर किया। देश का जनभावना था, बिहार का जनभावना था और राष्ट्र हित में, राज्य हित में। आपने देखा होगा अभिषेक जी, पहली बार ऐसा हुआ है, हमारे पार्टी के 5-5 सांसद थे, हमारे पार्टी के नेता पारस जी केंद्र में मंत्री थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चंदन सिंह जी नवादा से सांसद थे, महबूब अली कैसर जी खगड़िया से सांसद थे, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी समस्तीपुर से सांसद थे, बीना देवी वैशाली से सांसद थे और खुद स्वयं आदरणीय पारस बाबू हाजीपुर से सांसद थे। एक टिकट के लिए लोग तुरंत पार्टी बदल देता है, पार्टी छोड़ देता है, एक विधानसभा के टिकट के लिए तुरंत दल बदल देता है। लेकिन हम लोगों का 5-5 टिकट काटा गया, एक भी सीट नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग, हमारे नेता ने वचन दिया था कि हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे और हमारे नेता ने अपने वचन पे वो कायम रहे और राष्ट्र हित में, राज्य हित में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने प्रचार किया। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती से प्रचार किया, जिसमें आप देखा होगा 30 सीट एनडीए यहाँ जीती। हम लोग का लक्ष्य था कि 40 सीट जीते, लेकिन कुछ चूक के कारण फिर भी 30 सीट हमारा एनडीए गठबंधन बिहार में जीता और पुनः तीसरी बार केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। हम लोग पूरी ईमानदारी से हैं, ईमानदारी में हम लोगों ने, हमारे निष्ठा पे, हमारे ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। इसीलिए हम लोगों ने यह मांग किया है और पार्टी के भी यह जनभावना है, कार्यकर्ताओं का भी यह राय है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो अनदेखी किया गया लोकसभा चुनाव में, वह अनदेखी का भी घूंट हम लोगों ने पी लिया। लेकिन जो विधानसभा का उपचुनाव है या 2025 का विधानसभा चुनाव है, 2025 के भी विधानसभा के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। निरंतर बैठक जारी है। आज पार्टी कार्यालय में आदरणीय दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी के संस्थापक वीरेश्वर सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी के संस्थापक प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद बीनू जी की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हुई है। हम लोग तरारी पर भी तैयारी शुरू कर दिए हैं। तरारी हम सलमान जी, देखिए, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपका बयान जाहिर है पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा, इसीलिए बड़ा स्पष्ट हम जानना चाहेंगे पार्टी का जो क्लियर स्टैंड है वो क्या है? तरारी विधानसभा सीट एनडीए कोटे से लड़ेंगे या हर हाल में तरारी विधानसभा सीट लड़ेंगे, बात बने न बने? देखिए, अभी तो यह तय हुआ है जी। अभी यह जो बैठक हुई उसमें तय हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पारस राव को अधिकृत किया गया कि एनडीए गठबंधन से आप वार्ता करें और तरारी सीट एनडीए गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे में आए, झोली में आए और सुनील पांडे जी वहां से चुनाव लड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर वार्ता कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा, पूरा हम लोग को विश्वास है, चारों सीट एनडीए गठबंधन जीते, यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हमारे नेता वार्ता कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे जब पुनः पार्टी की बैठक होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, आगे क्या बात बनती है, क्या बिगड़ती है, उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो आगे निर्णय लिया जाएगा। बहुत